पिछले साल अखिलेश यादव का 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेपीएनआईसी में दाखिल होना किसी सिनेमा के एक्शन सीन से कम नहीं था। लेकिन ये एक्शन किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत थी। यूपी की राजनीति के इस विवाद में समाजवादी पार्टी और योगी सरकार आमने सामने आ गई। ये सब हुआ था जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर, और इस साल कहानी फिर से वहीं आकर रुक गई है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों हर साल अखिलेश यादव और यूपी सरकार के बीच इस सेंटर को लेकर संघर्ष होता है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने एक बार फिर यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हर साल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपीएनआईसी यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन इस साल सरकार ने सेंटर को ही सील कर दिया। आखिर ये विवाद क्यों हुआ, आइए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। जेपीएनआईसी जो कि गोमती नगर लखनऊ में स्थित है, समाजवादी सरकार के समय 2013 से 2016 के बीच 864 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। यह सेंटर उस महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नाम पर है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश की राजनीति में बड़े बदलाव लाए। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ योगी सरकार आई और यहां से शुरू हुआ जेपीएनआईसी का विवाद। सीएम योगी के आने के बाद इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की शिकायतें आने लगी। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने जेपीएनआईसी की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मांग की, लेकिन वो गायब थी। कई महीनों तक जांच चलती रही और आखिरकार एलडीए ने एफआईआर दर्ज कराई। इसी दौरान जेपीएनआईसी का काम अधूरा रह गया और पब्लिक की एंट्री पर रोक लग गई। ये वही सेंटर है जहां अखिलेश यादव हर साल समाजवादी महापुरुष जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने आते हैं। पिछले साल यानी 2023 में जब अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला चढ़ाने पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने गेट पर ताला लगा दिया। लेकिन अखिलेश यादव पीछे हटने वालों में से नहीं थे। 500 से ज़्यादा समाजवादी समर्थक वहां धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर दाखिल हो। इसके बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और फिर उसी गेट को फांदकर बाहर भी निकल आए। उनका एक ही संदेश था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस साल जयप्रकाश नारायण की जयंती से एक दिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी के गेट पर 3 सेट की दीवार खड़ी कर दी और सेंटर को पूरी तरह सील कर दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर इस घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सरकार किसी को महापुरुष की श्रद्धांजलि देने से नहीं रोक सकती। ये लोकतंत्र का अपमान है। रात में करीब 11:15 बजे अखिलेश यादव 2 बार जेपीएनआईसी पहुंचे और वहां तैनात पुलिस अधिकारियों से सवाल किया, देखते हैं कब तक खड़े रहते हो, 1 दिन, 2 दिन या 6 महीने। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर इस सेंटर को क्यों छिपा रही है, क्या इसे बेचने की तैयारी हो रही है? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार जानबूझकर समाजवादी महापुरुषों का अपमान कर रही है और जेपीएनआईसी को बेचने की साजिश रच रही है। गुरुवार रात जब अखिलेश जेपीएनआईसी पहुंचे तो उन्होंने सेंटर के बाहर लगे पेंटर से पेंट और ब्रश मांगा और कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी जिंदाबाद दीवार पर लिखो। उनके कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की लिखी नोटिस को पोंछकर उसके बगल में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दिया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र पर निरंतर प्रहार कर रही है। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बने जेपीएनआईसी को सील करना और माल्यार्पण न करने देना गंदी राजनीति है। समाजवादी तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि बारिश के चलते वहां जीव जंतु हो सकते हैं और ऐसे में माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या जेपीएनआईसी का भविष्य वाकई खतरे में है? क्या इसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जेपीएनआईसी के विवाद की। समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के बीच इस संघर्ष की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये विवाद कैसे सुलझता है और क्या जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना ये सेंटर राजनीतिक खींचतान से बाहर निकल पाएगा या नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।